Hey, what's up, everyone? This is me, Shubham Rao here, and welcome back to Study with an Ideas Music Academy platform. और जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरे द्वारा एक फ्री वीडियो सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें मैं आपको सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 के साथ अब क्लास 9 की पढ़ा रहा हूँ। तो अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो जाइए मेरे यूट्यूब के प्लेलिस्ट में, वहां पे आपको डिटेल प्लेलिस्ट मिलेगी, जिसमें अभी ऑलरेडी कुछ लेक्चर जो है वो आपके गणिता मंजरी बुक के जो है वो डल चुके हैं। हम लोग अभी चैप्टर नंबर 1 कर रहे हैं और इस वीडियो में जो है हम लोग एक्सरसाइज सेट 1.2 के जो है वो क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, हमेशा की तरह जो मैं बोलता हूँ, डिस्क्रिप्शन से लिंक लेके जो है आप मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पे आपको हर दिन एक शॉर्ट वीडियो मिलते हैं जिसमें कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ क्वेश्चन और सीबीएसई के जो लेटेस्ट अपडेट रहेंगे वहां पे मैं अपडेट करूंगा। ठीक है, तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के हम लोग चालू करते हैं ये वीडियो लेक्चर और हम लोग जुड़ते हैं क्वेश्चन के साथ। ऑल राइट, तो आपने इंट्रो देख लिया। अब इंट्रो देखने के बाद जो है हम लोग उसी रेयान और सालिनी की स्टोरी में आ जाएंगे, जिस स्टोरी को हमने अधूरा छोड़ा था प्रीवियस वीडियोस में। तो जो एक्सरसाइज नंबर 1.1 में जो है वो रेयान का केवल जो है वो हमको रूम दिख रहा है। अभी जो है रूम के साथ देखो, इधर लेफ्ट में जो है एक बाथरूम भी अटैच कर दिया है और बाथरूम से रिलेटेड भी क्वेश्चन जो है पूछेंगे। बेसिकली ये जो इस टाइप का क्वेश्चन है, जब आप कोई आर्किटेक्ट या फिर आप किसी सिविल इंजीनियर के पास जाओगे तो इस तरीके का आपको लेआउट वगैरह बना के देता है। ठीक है, और फिर वहां पे आपको सारी चीजें करनी पड़ेगी, तो ये अच्छा है। कम से कम आपको कुछ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देने की कोशिश की जा रही है इसमें। तो अपन देखते हैं इसके रिलेटेड क्वेश्चन क्या क्या है। तो सबसे पहले क्या क्वेश्चन दिया है, मैं क्वेश्चन जो है वो आपको दिखा देता हूँ, जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, मैं बुक में भी खोल लेता हूँ। तो क्वेश्चन है आपका पहला नंबर, जो है प्लेस रियांस रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल विथ थ्री ऑफ इट्स फीट 8,9, 11,9 और आपका 11,7। अभी ध्यान देने वाली बात क्या है कि इसको क्या किया है इसने, यहाँ पे देख रहे हो आपको कुछ पॉजिटिव जो है वो नंबर दिख रहे होंगे राइट साइड में, इस वॉल में, रूम के इस वॉल में। और इधर देख रहे हो आपको लेफ्ट में जो है नेगेटिव नंबर दे रहे हैं और इधर ऊपर में कुछ पॉजिटिव नंबर दे, तो ये आपका एक कोऑर्डिनेट प्लेन की तरह एक्ट कर रहा है। ठीक है, इसमें आपका जो है ये जो आपका रूम है इसका, ये आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। और जो आपका इधर ये बाथरूम वाला एरिया बना हुआ है, इधर एक्स की वैल्यू नेगेटिव है, वाई की वैल्यू पॉजिटिव है, तो ये आपका जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट की तरह एक्ट कर रहा है। तो इसमें इस क्वाड्रेंट में जो भी पॉइंट होंगे उसमें आपका जो एक्स की वैल्यू होगी वो हमेशा क्या होगी, एक्स की वैल्यू जो है वो आपका नेगेटिव होगी और वाई की वैल्यू पॉजिटिव होगी। और इस क्वाड्रेंट में जो भी वैल्यू लाई करेगी इसमें एक्स और वाई दोनों के दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव। इतना अपन को समझ में आना चाहिए। अब अपन क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि एक स्टडी टेबल दिया है जिसके 3 फीट के जो है वो कॉर्नर दिए हुए हैं। ठीक है, 3 फीट मतलब उसके 3 पाए होते हैं ना, उसके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। एक और पाए का जो है वो कोऑर्डिनेट निकालना है। तो सबसे पहले मैं ये 3 पॉइंट को मार्क कर लेता हूँ, इसमें मैं रेड कलर यूज कर रहा हूँ। सबसे पहला पॉइंट दिया आपको 8,9, तो अपन को एक्स में 8 जाना है और वाई में 9 जाना है। तो 9 कहाँ है, यहाँ 8 है, ये 9 है। तो ये हो जाएगा अपना 8,9, ये वाला पॉइंट। ठीक है, और फिर यहां से क्या जाना है अपन को 11,9 तक। तो अपन को 11 तक जाना। अरे यार, ये सीधी लाइन नहीं आ रही है, इसको एक सेकेंड मिटा के सीधी लाइन लाते हैं। जैसे जो 8,9 और यहां से मेरे को कितना जाना है, 11,9 यहां तक जाना है। ठीक है, अब क्या करना है, 11,7 तक जाना है मेरे को। तो मेरे को 7 तक आने के लिए नीचे आना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं 7 तक आ गया। अब मेरे को 3 पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हुए और आपको बोला कि ये एक रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल बनाने के लिए आपको क्या करना है, आप इस एक काम करो, इधर से जो है वो एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो ऐसे, और इधर से जो है वो आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो ऐसे। ठीक है, ये जहाँ पे कट कर रहा है ये इसका चौथे पाया हो जाएगा। ठीक है, आपको इसके कोऑर्डिनेट पूछा है तो मैं इसको मिटा देता हूँ। ओके, तो ये एक रेक्टेंगल बन गया। अब इसमें जो है वो आपका पॉइंट को मार्क कर सकते हो। दिस इज योर 8,9, ये आपका हो जाएगा 8,9। दिस इज योर आपका 11, ये आपका 11 है। दिस इज योर 11,9। ठीक है, 11,9, ये पॉइंट क्या हो गया आपका,
दिस इज योर 11 और दिस इज योर 7, तो ये हो जाएगा आपका 11,7। और इस पॉइंट के जो है मेरे को कोऑर्डिनेट निकालना है, ठीक है। तो देखो इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है कितना हो जाएगा, ये 8 पे आ रहा है तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, और ये वाला जो है वो आप इधर पे आओगे तो ये 7 पे आ रहा है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे आपका 8,7, ठीक है। ये आपका फोर्थ नंबर का जो इसका पैर है उसके कोऑर्डिनेट आ गए। तो आपका जो ये पहला वाला क्वेश्चन था इस तरीके से फिनिश हो गया। अब ये बोल रहा है कि इज दिस अ गुड स्पॉट फॉर टेबल। तो देखो ये टेबल के लिए एक परफेक्ट स्पॉट है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे जो है आपको डोर दिया था, मैंने पिछले वाले वीडियो में जो है आपको ये क्वेश्चन कराया था। ये डोर जब खुलेगा तो ये ना तो टेबल से टकरा रहा है, इधर पे देखोगे कि आपका जो है स्पेस दिया हुआ है ताकि आप इधर से निकल के जो इधर भी जा सकते हो, और यहाँ पे और भी कुछ चीजें नहीं है, इधर भी कुछ चीजें नहीं है, और आपका वार्डरोब भी इधर रखा हुआ है। मतलब आपका टेबल जो है एकदम परफेक्ट स्पॉट पे है, यहाँ पे आप बैठ सकते हो, पढ़ सकते हो, जो भी करना है कर सकते हो, और आपके लिए ये परफेक्ट स्पॉट पे है, ठीक है। तो ये जो है वो इस तरीके से मैं बता सकता हूँ कि ये कॉर्नर पे नहीं रखा हुआ है किसी भी, और कहीं पे भी टकरा नहीं रहा है, ठीक है। तो ये एक अच्छा स्पॉट है स्टडी के लिए, ठीक है। तो ये स्टडी टेबल ही है, ओके। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका दिया हुआ, व्हाट इज द विड्थ ऑफ द टेबल एंड द लेंथ, कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल। तो सबसे पहले विड्थ की बात करते हैं। तो विड्थ जो है वो रेक्टेंगल का जो विड्थ होता है वो आपके लेंथ से कम ही होता है। तो ये वाला जो हिस्सा है जिसका लेंथ मेरे को थोड़ा कम दिख रहा है तो यही विड्थ होगा। तो अगर मैं किसी तरीके से ए से बी तक की लेंथ निकालूं, मैं ए बी मार्क करूंगा, ए बी सी डी, ए से बी तक की लेंथ अगर निकाल लूं तो ए बी मेरा क्या हो जाएगा, अगर देखें तो इधर लिख रहा हूं जो, एक सेकेंड, ये ए बी मेरा क्या हो जाएगा आपका विड्थ हो जाएगा। और इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे अपन, देखो ए और बी के जो है वो एक्स कोऑर्डिनेट सेम है, इसका अपन वाई कोऑर्डिनेट जो है वो डिफरेंट है, इस वाई कोऑर्डिनेट का अगर डिफरेंस निकाल लेंगे तो यही जो है वो टेबल की विड्थ हो जाएगी। तो यहाँ पे अपन 9 - 7 कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 2। और हमने देखा था कि ये जो ड्राइंग बनाई हुई वो फिट के हिसाब से बनाई गई है, तो इसको फिट लिख देंगे हम, ठीक है। तो 9,2 जो हो जाएगा वो आपका, सॉरी 9,2 बोल रहा हूँ, 2 फीट जो है वो उसकी क्या हो जाएगी विड्थ हो जाएगी, ठीक है। अब इसका जो है वो आप लेंथ निकाल सकते हो, तो लेंथ है इसकी क्या हो जाएगी, एडी निकाल सकते हो या फिर बीसी निकाल सकते हो। मैं लेट सपोज एडी निकाल रहा हूँ, तो एडी जो है इसकी लेंथ हो जाएगी। तो लेंथ कैसे निकालेंगे आपको, देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें जो है वो आपका वाई कोऑर्डिनेट सेम है, एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो चेंज हो रहा है। तो एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो आपका 11 और यहाँ पे 8 है, इसको आपस में माइनस कर दो तो ये कितना हो जाएगा आपका 3 फीट। तो आपका लेंथ कितना हो गया आपका 3 फीट, और विड्थ कितना हो गया आपके पास, विड्थ हो गया आपका 2 फीट। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये वाला भी जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक सेकेंड, ऑल राइट। तो इस पे क्या दिया हुआ है, ए बाथरूम डोर हैज हिंज B1 एंड ओपन द इन बेडरूम इनटू द बेडरूम। अच्छा, ये एक दरवाजा दिया है ऐसा बोल रहा है, यहां पर मैं इसको मार्क कर देता हूँ। ये जो है B1 से लेके आपका B1 यहाँ का है 1.5 से लेके चालू होता है, ये 4 तक जाते हैं, यहां तक 1.5 से लेके ये यहां तक। क्या बोल रहा है कि विल इट हिट टू द वार्डरोब, इफ देयर इज एनी चांसेस वुड यू सजेस्ट इफ द डोर इज मेड वाइडर। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये देखो कि यहाँ से B1 से लेके, तो अपन ने जो प्रीवियस क्वेश्चन को जो है वो आपको रेफर करना है, और उसके बाद B1 और B2 के जो है वो कोऑर्डिनेट आपको पता चलेंगे। तो प्रीवियस जो आपका 1.1 में जो है ये B1 और B2 वाला जो आपका डोर का जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ था वही कोऑर्डिनेट हम लोग यूज कर रहे हैं। और मैं यहाँ से बुक से देख लेता हूँ। तो बुक से अगर आप देखोगे तो B1 के कोऑर्डिनेट, या फिर आप स्केच में भी देख सकते हो, लेकिन ये क्लियर नहीं है यहाँ पर। मैं इसको यहाँ से देखो, आपका ऊपर में जो है वो आपका 1.5 तक ये गया है। तो यहाँ पे जो है वो आपका वाई एक्सिस पे ये पॉइंट है, तो ये देख रहे हो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 हो गया। तो 0,1.5 ये पहला पॉइंट हो गया B1,
और यहाँ पे B2 को अगर देखोगे तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये 4 पे आ रहा है, तो 0,4 जो है वो आपका ये पॉइंट हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है कि इसका जो है वो आपको विड्थ जो है वो चेक करना, ठीक है। विड्थ जो है आप चेक करोगे कैसे, तो विड्थ क्या हो जाएगा आपका, विड्थ अगर निकालोगे, डोर का विड्थ, डोर का विड्थ आप निकालोगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका, जो B1 और B2 के जो है आपका, या फिर B2 और B1 के जो कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं उसको आपस में माइनस कर दो, वाई कोऑर्डिनेट, क्योंकि एक्स तो सेम है इसका, यही आपका विड्थ हो जाएगा। तो ये अपन करेंगे इसमें से 4 - 1.5, तो 4 - 1.5 करोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 2.5 फीट, ये आपका डोर की विड्थ आ गई। अब क्या बोल रहा है कि इज देयर एनी चांस कि ये जो है वो वार्डरोब को हिट करेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे वार्डरोब का लेंथ देख लो, ये यहाँ से कितना दूर है। वार्डरोब जो है यहाँ पे देख रहे हो, वार्डरोब का जो एज है वो आपका 3 फीट जो है वो आपका दूर है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको खोल के ही दिखाता हूँ डोर की तरफ। और सेकंड चीज ये बोल रहा है कि ये जो है डोर जो है वो बेडरूम की तरफ खुलती है, ठीक है। तो आप देखे होंगे कि आपके घर की भी जो डोर होती है, कई जो है वो बाई डायरेक्शनल होती है और कई जो है एक ही डायरेक्शन में खुलती है। तो ये क्या बोल रहा है कि ये जो है बेडरूम की तरफ खुल रही है। तो आप क्या करो, यहाँ से B1 से जो है वो आप इतने लेंथ का जो है, अब देखो मैं तो कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास जो है वो थोड़ा टूल है। तो मैं B1 से जो है वो आपका क्या करूंगा, ये B2 तो का मिला दूंगा और उसके बाद जो है ये डोर को खोल के देखूंगा। तो क्या ये डोर जो है वो आपका इसको हिट की, नहीं हिट कर रही ना। ये एग्जैक्टली जो है वो आपका इधर से इधर, देखो डोर खुल रही है, बंद हो रही है, खुल रही है इधर इधर और बंद हो रही है। तो क्या ये वार्डरोब को हिट कर रही, क्या कहीं से नहीं हिट कर रही। क्यों नहीं हिट कर रही, क्योंकि देखो वार्डरोब जो है वो आपका 3 फीट दूर है, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है वार्डरोब की जो आपकी, वार्डरोब जो है वो आपका वाई एक्सिस से कितना दूर था। वार्डरोब जो है, एक सेकेंड, वार्डरोब जो है वो आपका ये है आपका कितना, 3 फीट दूर। और जो डोर है वो मैक्सिमम कितना तक जा सकता है आपका, 2.5 फीट तक। तो ये किसी भी हालत में जो है अभी इससे टकराने वाला नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे बोलोगे कि आपका जो है डोर का जो स्विंग है वो 2.5 तक के एरिया को कवर करेगा, लेकिन इसकी जो विड्थ है वो आपकी, सॉरी, जो इसका जो डिस्टेंस है वो आपका 3 फीट है। तो ये जो है वो किसी भी हालत में इसको टच नहीं करेगी। तो आपका डोर जो है वो विल नॉट हिट वार्डरोब, यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ पर डोर विल नॉट हिट वार्डरोब, ठीक है। इतना आप लिख सकते। नेक्स्ट आप देखोगे, इज देयर एनी चेंज यू सजेस्ट इफ द डोर इज मेड वाइडर। अभी देखो डोर जो है वो 2.5 फीट की है, जैसे ही डोर जो है वो 3 फीट के आसपास होगी, 3 फीट की हो जाएगी, तो ये जो है वो वार्डरोब से टकराने लगेगा, ठीक है। एज टकराने लगेगा, थोड़ा सा और ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो क्या होगा, ये एज जो है वो और टकराने लगेगा, किससे, वार्डरोब से। तो अगर मेरे को जो है वो ज्यादा वाइड जो है वो डोर बनाना है, तो सबसे पहले मेरी कोशिश रहेगी कि ये जो दरवाजा जो इधर खुल रहा है एक डायरेक्शन में, वो अंदर की तरफ खुलना चालू हो गया। तो मेरे पास अंदर की तरफ स्पेस है, अंदर की तरफ देखो, यहाँ से जो है टॉयलेट जो है सीट 4 फीट दूर है, उतना बड़ा नहीं बनाना, लगभग 3 फीट अगर आप बना लो तो भी आपका काम चल जाएगा। यहाँ पे कोई भी चीज नहीं है, आराम से जो है वो आप एंटर हो सकते हो बाथरूम के अंदर, ठीक है। तो 4 फीट अगर बनाओगे तो इधर जो है वो आपको ये 2.5 फीट है, तो 3 फीट, 3 - 3.5 फीट आप बना सकते हो। बस कोशिश करना है कि ये जो दरवाजा है वो अंदर की तरफ हो। तो आप बता सकते हो कि अगर वाइड करेंगे तो हमको जो है वो डोर जो है, डोर की ओपनिंग जो है वो आपका किधर होना चाहिए, डोर की ओपनिंग जो है वो आपको किधर होना चाहिए, आपका इनसाइड होना चाहिए, इनसाइड द बाथरूम, इनसाइड बाथरूम, ठीक है। तब जो है वो आपका ये डोर जो है वो परफेक्टली आपका बैलेंस काम करेगा, जैसे कि आपका इधर कर रहा था। अगर इधर बढ़ाएंगे अपन वेट तो वो वार्डरोब से ऑब्वियसली टकरा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं। ऑल राइट, क्या बोल रहा है कि लुक रेयास बाथरूम, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ द 4 कॉर्नर्स OFRP। सबसे पहले अपन लिख देंगे
ओ, ये है ओ, एफ है, ये आर है, और ये है पी। तो सबसे पहले देखो, ओ के कोऑर्डिनेट आप देख सकते हैं यहाँ पे, ओ के कोऑर्डिनेट तो आपका 0 0 है, ये तो दिया ही हुआ है, ठीक है। एफ के कोऑर्डिनेट देखो, तो एफ जो है यहाँ से कितना है 9 तक, यहाँ पे ये 9 है आपका एक्चुअली, ठीक है। तो आपका एक्स पे जो है वो तो 0 वैल्यू है, क्योंकि ये वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो इसके कोऑर्डिनेट कितना हो जाएंगे, एफ के कोऑर्डिनेट यहाँ पे लिख दो कितना, ये हो जाएगा आपका 0,9, ठीक है। ऐसे ही जो है वो आप आर के कोऑर्डिनेट निकालोगे, तो इसका एफ कोऑर्डिनेट कितना हो गया 9, और यहाँ से जो है वो आप पी के कोऑर्डिनेट देखोगे, चलो पी के पहले कोऑर्डिनेट, पी का कोऑर्डिनेट जो है वो आपका ये एक्स एक्सिस पे लाइन लाई कर रही है, और यहाँ पे देख रहे हो -6 लिखा। अभी देखो इसमें इतने बड़े फिगर में आपको नहीं दिखेगा, आप अपने बुक से देखना, यहाँ पे -6 लिखा हुआ है। तो आप एक्स पे -6 जा रहे हो, और वाई कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, क्योंकि ये लाइन एक्स एक्सिस पे लाई कर रही है। तो पी के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, -6,0, ठीक है। अब देखो पी का कोऑर्डिनेट -6 है, और ये जाके ऊपर इस लाइन से मिल रही है, और ये एफ के कोऑर्डिनेट जो है वो 9 है, वाई कोऑर्डिनेट, और ये लाइन भी इधर जाके मिल रही है। तो इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा, ये पी के कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर होगा -6, और इस पॉइंट का जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो एफ की 9 वाई कोऑर्डिनेट के बराबर होगा। तो -6,9 जो है वो आपका किसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, ये वाले के, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो आप इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हो इजीली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ, व्हाट इज द शेप ऑफ द शावरिंग एरिया। तो शावरिंग एरिया जो है वो आपका बाथरूम का, वो कैसा है, और राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द 4 कॉर्नर्स। आपको जो है वो चारों कॉर्नर के क्या करना है, कोऑर्डिनेट भी बताना है साथ ही साथ। तो आप इसको इजीली कर सकते हो, कैसे करोगे आप, सबसे पहले तो आप देखोगे कि इसका शेप कैसा है। शेप देखो, आपका ये लाइन जो है RW लाइन जो है वो आपका पैरेलल है किसके, RW लाइन जो है वो आपका पैरेलल है किसके, देखो ये एस एच लाइन के पैरेलल है, और ये वाला दो साइड जो है वो नॉन पैरेलल है। तो ये क्या हो गया, एक ट्रेपेजियम बना रहा है, ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम बन रहा है, ठीक है। ट्रेपेजियम जानते हो ना, कि सम ऑफ पैरेलल साइड डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, और उसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दे तो एरिया आ जाता है उसका। तो देखो ये आपका एक ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम की जो है वो आपके दो साइड पैरेलल होते हैं, और एक साइड जो है नॉन पैरेलल होता है, उसको अपन जो है वो ट्रेपेजियम बोलते हैं। और सेकंड क्या पूछ रहा है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालना। तो आप देखो फटाफट से कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं, देखो ये 3 पे जो है यहाँ पे मिल रहा है, और ये 6 पे यहाँ पे मिल रहा है। तो आपके एच के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, एच के कोऑर्डिनेट अगर निकालोगे तो ये हो जाएगा आपका, एच के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 3, ये हो जाएगा 6, ठीक है। अब ऐसी जो है वो आपको एस के कोऑर्डिनेट निकालना है, तो एस के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे चेक करो। एस के कोऑर्डिनेट देखो यहाँ पे, ये एक्स पे जो है वो -6 तक जा रहा है, और वाई पे जो है वो 6 तक जा रहा है, तो इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, -6,6। अब ऐसे डब्ल्यू के कोऑर्डिनेट देखो, तो डब्ल्यू देखो यहाँ पे 2 से जो है वो अलाइन हो रहा है, और ये 9 तक जा रहा है, तो डब्ल्यू के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, 2,9। इसी तरीके से आर के कोऑर्डिनेट अगर अपन को देखना है, तो आर देखो ये आपका 9, अच्छा आर के कोऑर्डिनेट तो अपन ने पहले ही निकाल लिया था, वो -6,9, ठीक है। ये तो आपका कॉर्नर भी हो गया बाथरूम का, जो कि हमने पिछले क्वेश्चन में निकाला था, -6,9, और आपका ये, तो इस तरीके से देखो आर, एस के कोऑर्डिनेट हो गया आपका -6,6, एच के कोऑर्डिनेट हो गया आपके पास माइनस, अच्छा सॉरी ये एक सेकेंड, हाँ ये माइनस में होगा, इधर भी मैंने गड़बड़ लिखी है, वेट अ सेकेंड, इसको मिटाना पड़ेगा, -2, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, वहां पे आपका एक्चुअली कोऑर्डिनेट में मिस्टेक हो गया। एच के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, -3, आपका 6, और डब्ल्यू के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, -2, 9, और आर के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, -6, 9, ठीक है। ये हो गया आपके पूरे, ट्रेपेजियम जो है इसका शेप हो गया, कॉर्नर के कोऑर्डिनेट हो गए, ये अपन ने जो है वो बता दिया। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, कि मार्क ऑफ द 3 फीट अक्रॉस 2 फीट स्पेस फॉर द वॉश बेसिन, एंड 2 फीट क्रॉस आपका 3 फीट स्पेस फॉर द टॉयलेट, एंड राइट द कॉर्नर के कोऑर्डिनेट, ठीक है।
तो देखो आपको क्या करना है, 3 फीट का जो है वो आपको क्या मार्क करना है, आपको एक बाथरूम का जो है वो वॉश बेसिन का जो है एरिया मार्क करना है। तो 3 फीट क्रॉस 2 फीट मतलब क्या है कि आपका जो है वो बाथरूम का जो वॉश बेसिन है वो देखो किस तरीके का है। ये ऐसा लेटा हुआ है वॉश बेसिन, मतलब इसका क्या है, ये रेक्टेंगल शेप का है। तो ये वाला साइड जो है ज्यादा चौड़ा है और ये वाला साइड जो है वो आपका कम चौड़ा है। तो मैं इधर से क्या करता हूँ, 2 फीट जो है इधर आगे बढ़ जाता हूँ। ये वाला साइड कितना हो गया आपका, 2 फीट। ठीक है, और ये 2 यूनिट हो गई आपकी। ये वाली यूनिट कितनी हो गई आपकी, इधर से अगर मैं 3 फीट ऊपर चला जाऊंगा तो ये 3 यूनिट हो गई। मैंने ऑलरेडी मार्क किया हुआ है पहले से, तो आप यहां से देख सकते हो। ठीक है, अब जो है मेरे को इसके कोऑर्डिनेट जो है वो मार्क करने हैं। तो पी के कोऑर्डिनेट तो मेरे को पहले से ही पता है, 6,0, सॉरी -6,0। ये हो जाएगा -4,0। ठीक है, यहाँ पे 4 और वाई एक्सिस पे नहीं है लाइन, तो आपका 0 हो जाएगा। नेक्स्ट जो है इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट देखो, मैं सपोज इसको नाम ही दे देते हैं यार, कोई XYZ नाम दे देते हैं, चलो। ये मैं ब्लैक कलर से मार्क कर देता हूँ ताकि आपको कोऑर्डिनेट क्लियर हो। ये एक्स है, ये कॉर्नर वाई है, और ये कॉर्नर जो है वो आपका जेड है। तो एक्स के कोऑर्डिनेट कितने आ गए, -4,0। वाई के कोऑर्डिनेट अगर आप देखोगे तो वाई के कोऑर्डिनेट कितने हैं, देखो यहाँ पर एक्स की वैल्यू -4 है, वाई की वैल्यू +3 है। तो -4,3 हो जाएंगे। जेड के कोऑर्डिनेट यहाँ पे देखो, मैं इसको दूसरे कलर से लिख देता हूँ। जेड के कोऑर्डिनेट देखो, यहाँ पर आपका -6 है और ये आपका +3 है। तो -6 और +3। ठीक है, ये जेड के कोऑर्डिनेट होगा। तो आप इस तरीके से बना सकते हो। तो जेड के कोऑर्डिनेट क्या हो गया, -6,3। और वाई के कोऑर्डिनेट कितने होंगे आपका, -4,3। एक्स के कोऑर्डिनेट हो गया -4,0। और पी के कोऑर्डिनेट तो मेरे को पहले से पता थे, -6,0। ठीक है, ये हो गया आपके वॉश बेसिन एरिया का जो है वो लेआउट। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो आपको 2 फीट क्रॉस 3 फीट का जो है स्पेस टॉयलेट के लिए मार्क करना है। तो मैं एक काम करता हूँ, देखो टॉयलेट का जो स्पेस है आपका, इधर पे उसका लेंथ ज्यादा है। तो मैं इधर जो है वो 3 फीट चला जाता हूँ और ऊपर जो है 2 फीट चला जाता हूँ। ठीक है, तो देखो इसका जो कॉर्नर है और ये वॉश बेसिन का जो कॉर्नर है वो मैच कर रहा है। तो जेड तो एक कोऑर्डिनेट हो गया इसका। ठीक है, मैं इसको जो है लिख देता हूँ यहाँ पर, आपका दूसरे कलर से लिख देता हूँ। ये 3 यूनिट हो गई, ये वाली साइड 3 यूनिट हो गई, और ये वाली साइड जो है वो 2 यूनिट है। आप यहाँ पर कॉर्नर पे, इस कॉर्नर पे जो है वो इसका नाम दे दो कुछ भी। मैं लेट सपोज ए नाम दे देता हूँ इसको। ठीक है, इस पॉइंट को जो है मैं ए नाम दे देता हूँ, ये हो जाएगा बी, और ये पॉइंट हो गया सी। ए के कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, ये -3 है और यहां से देखो +3। तो -3, ये आपके ए के कोऑर्डिनेट हो गए। बी के कोऑर्डिनेट देखो, यहाँ पे बी पे तो अभी भी -3 है, लेकिन यहाँ पर जो है वो आपका 2 और आगे चलना है अपन को। तो ये -3,5 हो गया यहाँ पर। ठीक है, बी के कोऑर्डिनेट क्या हो गया, -3,5। और यहाँ पे सी के कोऑर्डिनेट देखो हौच पौच हो रहा है, मेरे को पता है, लेकिन सी के कोऑर्डिनेट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कितना हो जाएगा ये देखो यहाँ पे -6 है। और ये आपका इधर से अगर आओगे तो ये कौन सा पॉइंट है, 5 है। तो ये -6,5, ये आपका सी के कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो आप इस तरीके से जो है इसको मार्क कर सकते हो। तो आपका टॉयलेट की जो है वो कॉर्नर क्या हो गए, तो मैंने क्या क्या नाम दिया है इसको, ZABC। आप इस तरीके से 2 फीट इधर चले जाओ और 3 फीट जो है इधर चले जाओ, तो आप इसके कॉर्नर्स के जो है कोऑर्डिनेट बता सकते हो। जेड के कोऑर्डिनेट मेरे को पहले से पता था प्रीवियस क्वेश्चन से, -6,3। ठीक है, आपका जो ए के कोऑर्डिनेट हो गया -3,3। और यहाँ पे बी के कोऑर्डिनेट क्या हो गया आपका, -3,5। और सी के कोऑर्डिनेट क्या हो गया आपका, -6,5। ये आपको जो है वो नोट डाउन कर लेना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से जो है आप अलग अलग जो है वो कॉर्नर के कोऑर्डिनेट से जो है मार्क कर सकते हो। तो ये भी जो है वो आपका क्वेश्चन जो है वो खत्म हो गया। इसको फटाक से नोट करो, हम लोग जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हद इजी है, बस उसमें थोड़ा सा लॉजिक आपको लगना है। अब क्या दिया हो कि रेयांश दो क्या दिया है,
अदर रूम्स इन द हाउस। रेयान का जो रूम है, डोर लीड्स टू द डाइनिंग रूम विच हैज लेंथ 18 फीट एंड विड्थ 15 फीट। The length of the dining room extends from a point P to A. Sketch the dining room and mark the corners के coordinates। ठीक है, तो हमको जो है वो ये पता है कि ये जो है P से जो है एक्सटेंड हो रहा है एक पॉइंट A तक। ठीक है, तो मैं यहाँ से एक काम करता हूँ, P से जो है वो एक लाइन आपको नीचे खींच के दिखा देता हूँ। तो P से जो है मैं यहाँ पर एक लाइन खींच देता हूँ। ठीक है, और क्या बोल रहा है कि इसका जो विड्थ है वो 15 फीट हो रहा है। सॉरी, इसका लेंथ जो है वो आपका 18 फीट है और विड्थ जो है वो आपका 15 फीट है। तो पहले तो अपन चेक करते हैं कि ये जो डिस्टेंस है वो 18 है क्या। देखो यहाँ पे ओ से लेकर ये ए पॉइंट तक का कॉर्ड, अच्छा ये सॉरी उल्टा मैं कर दिया। पी से जो है वो ए तक जो है वो एक्सटेंड हो रहा है, ए तो ऑलरेडी दिया हुआ है मेरे को 12 फीट। अच्छा चलो, क्या लिखा है कि द लेंथ ऑफ द डाइनिंग रूम एक्सटेंड फ्रॉम पी टू ए। स्केच द डाइनिंग रूम। तो ये लेंथ है एक्चुअली, इसकी विड्थ ये हो जाएगी। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अपन ने सही बनाया था बस। कोई, तो ये आपका कितना हो गया, -6 से लेके 12 तक अगर देखोगे तो -6 इधर, मतलब 6 यूनिट इधर हो गई आपकी, मतलब 6 फीट। और ये हो गई आपकी 12 यूनिट। तो 12 यूनिट, 12 + 6 कितना हो गया आपका 18 फीट, हमको जो डिजायर था। अब हमको इसकी विड्थ मार्क करनी है 15 फीट की। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जो है वो नीचे की तरफ जो है वो 15 फीट मार्क कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो मैं अब 15 तक तो बना नहीं सकता क्योंकि ये बहुत कम एरिया मेरे पास बचा हुआ है। मैं इसी में जो है मार्क कर देता हूँ ऐसे। ठीक है, और ये रेक्टेंगल बॉक्स टाइप का ही बन गया। लेकिन ये और नीचे जाएगा क्योंकि देखो ये छोटा हो गया 10 और 15 नीचे छोटा गया, लेकिन स्पेस नहीं है ना, तो आप नीचे कर लेना। आप जैसे अब अपने घर में बनाओगे, किसी पेपर में बनाओगे तो आप जो है इसका जो ये वाला जो कोऑर्डिनेट है, ये वाला जो एरिया साइड है उसको जो है आप 15 मार्क कर लेना। ये आपका पी हो गया, ये हो गया आपका ए, और ये हो गया मान लेते हैं एम, मान लो इसको मान लो एन। ठीक है, ये 15 फीट नीचे है। तो देखो यहाँ पर अगर इस लाइन को खींचोगे तो ये आपका नेगेटिव वाई एक्सिस है। चेक करो, नेगेटिव वाई एक्सिस, इसमें नंबर क्या होंगे आपका -1, -2, ऐसे ऐसे करते करते ये वाला जो पॉइंट होगा वो कितना होगा आपका -15 हो गया, क्योंकि ये 15 फीट नीचे है तो -15 हो जाएगा। अब देखो मेरे को एन के कोऑर्डिनेट निकालना है। सबसे पहले एन के कोऑर्डिनेट कैसे निकालूंगा मैं, देखो एन पे जो है वो आपका वाई कोऑर्डिनेट कितना है -15 और एक्स कोऑर्डिनेट कितना है आपका 12 है। तो ये हो जाएगा आपका 12, -15, ये एन के कोऑर्डिनेट होगा। ठीक है, आप यहाँ से एम के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो। एम के कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखो एक्स पे जो है वो -6 है और वाई पे जो है वो आपका -15 है, तो -6, -15 आप डाल दो यहाँ। इसी तरीके से आप पी के कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हो। पी के कोऑर्डिनेट कितना है आपका, एक्स पे -6 और वाई पे 0, 6,0। और ए के कोऑर्डिनेट तो वैसे भी दिया हुआ है, -12,0 दिए हुए हैं। तो आपको वैसे पी के भी कोऑर्डिनेट आप दिए हुए थे, तो आप इस तरीके से इसके भी कोऑर्डिनेट जो है वो मार्क कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक टेबल वाला जो क्वेश्चन जो था उसमें एक चीज मिसिंग है। ये मैंने क्वेश्चन देखा था, यहाँ पे एक पॉइंट इसका मिसिंग था। कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल, क्या इसकी हाइट निकाल सकते हैं टेबल की। तो देखो ये 2D मैप है तो अपन हाइट तो कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि हमको हाइट देने के लिए जो है जेड प्लेन भी दिया होना चाहिए। लेकिन हम लोग जो है वो दो प्लेन की बात कर रहे हैं, तो इसमें अपन हाइट नहीं मार्क कर सकते, बेड की भी हाइट नहीं निकाल सकते, वार्डरोब की भी हाइट नहीं निकाल सकते, क्योंकि हमको ये टॉप व्यू दिया हुआ है। तो आपका जो है हाइट इस पे मार्क नहीं कर सकते, तो हम लोग जो है वो गेस नहीं कर सकते कि इसकी हाइट क्या होगी। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखना, मैंने बताया नहीं था आपको, तो आप जो है उसको देख लो। तो चलो इस क्वेश्चन का जो है वो सेकंड पार्ट करते हैं। और इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट एक्चुअली मैं पहले इसी में बना रहा था, बट वो बहुत ज्यादा हौच पौच हो गया, तो मैंने वीडियो को जो है कट करके जो है दूसरा एक वीडियो बना के इसमें ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे स्पेस ही नहीं है और उसमें मैं अगर कलाकारी करने की कोशिश करूंगा तो दिक्कत हो जाएगी। और एक और चीज इस
बुक की जो है मैं बुरी बात यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ। देखो, आपको क्या है, जैसे पुरानी वाली एनसीईआरटी थी, देखो मैं बुरी बात नहीं बोल सकता। ये बोल सकता हूँ कि इस क्वेश्चन में जो है अगर आपको कुछ सिखाया जा रहा है उससे रिलेटेड प्रॉब्लम, तो पहले उसके उससे रिलेटेड जो है आपको क्वेश्चन देना चाहिए। जैसे आपको पुरानी वाली एनसीईआरटी वगैरह में मिलती थी, आप देखे होंगे कि पहले जैसे मान लो आपको मीन मीडियन मोड निकालना सिखाया जा रहा है, तो पहले उसके बारे में क्वेश्चन तो दिया रहता था जिससे आप उसको फिगर आउट कर सको। इसमें जो है वो ऐसा कुछ नहीं है, तो इसमें आपको जो है वो खुद से फिगर आउट करना है। आपको टीचर की हेल्प लेनी पड़ेगी यहाँ पर। तो वो चीज मैं यहाँ पे आपको एक चीज फील कराऊंगा जो कि आपको इस क्वेश्चन में देखने को मिलेगी। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, अपन डायरेक्टली पढ़ते हैं बिना किसी बकवास के। और क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, क्या दिया है? Place a rectangular 5 feet cross 3 feet dining table precisely in the center of the dining room. Write down the coordinates of the feet of the table. ठीक है, किसको करना है? तो देखो यहाँ पे कर रहा था मैं, तो पूरा कचड़ा हो गया, तो मैंने यहाँ पे एक नया टेबल बना दिया आप लोग। ये आपका डाइनिंग रूम का लेआउट है। अभी मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, इसमें क्या क्या चीज लिखी है वो आपको बताऊंगा। देखो, इसका जो ये विड्थ था वो आपका 18 फीट था, और इसका जो आपका ये वाला साइड था, ये वाला साइड कितना था, 15 फीट। ठीक है। अब देखो मेरे को क्या करना है, सबसे पहले इसका जो है वो इस लाइन का जो है वो मिड पॉइंट फाइंड करें। ठीक है, क्योंकि ये लाइन का मिड पॉइंट और ये लाइन का मिड पॉइंट जहां पे मिलेंगे वही वही जो है इस रूम का मिड पॉइंट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमको मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, और वो कैसे निकालते हैं? जैसे मान लो आपको दो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, x1 y1 और x2 y2। ठीक है, तो अगर अब मेरे को मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है आपका एक्स वाई, मान लेता हूँ इस मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट। और उसको क्या करते हैं हम लोग, x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या दिया है, -6 और इधर 12 दिया हुआ है, तो ये हो गया मेरा x1 और ये हो गया आपका x2। तो -6 प्लस 12/2 करेंगे, और यहाँ पे 0 प्लस 0/2 करेंगे, तो ये आपका आ जाएगा 3,0, जो कि ये है इसका मिड पॉइंट। मैं इसको कोई नाम दे देता हूँ, नहीं चलो नाम देने की कोई जरूरत नहीं, ये याद रखना कि ये इसका मिड पॉइंट है। ठीक है, सिमिलरली देखो ये 15 फीट है, तो अपन जो करेंगे -6 - 6/2, तो ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा आपका, लेट इसको मिटाओ, ये हो जाएगा आपका -3। ठीक है, अब देखो क्या है कि इसका जो है वो एक्स कोऑर्डिनेट -3 नहीं होगा, ये एक्चुअली ये हो जाएगा -6। ठीक है, 6 - 6 और -6 -12 होगा, अपॉन 2 करेंगे तो ये -6 हो जाएगा। और -15 प्लस 0/2 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, -7.5। ठीक है, अब आप क्या करो, ये जो लाइन है यहाँ इस पॉइंट से जो है एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो इधर, और इस लाइन से जो 3,0 यहाँ से एक परपेंडिकुलर पॉइंट ड्रॉप करो इधर। ये जो पॉइंट जहाँ पे कट करेगा, यही क्या हो जाएगा, इसका मिड पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो सेंटर वाला पॉइंट मैं कैसे मार्क करूँ, ये कलर से दिखेगा भी नहीं। ये जो सेंटर वाला पॉइंट दिख रहा है आपको, मैंने जो डार्क कर रहा हूँ उसको। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इसका मिड पॉइंट। ओके, तो टेबल को हमको यहाँ पे ऐसे रख। ठीक है, अब टेबल को रखने का तरीका क्या है और उसके कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करेंगे? तो सबसे पहले मैंने क्या कर दिया, आपको टेबल की जो है वो विड्थ दी हुई है और लेंथ भी दिया हुआ है आपका। तो 5 फीट और क्रॉस 3 फीट की जो है उसकी लेंथ और विड्थ दी हुई है। हम लोग क्या करते हैं, इसको जो है वो डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 5 डिवाइडेड बाय 2 2.5, और 3 फीट डिवाइडेड बाय 2 1.5। ठीक है, अब मैं क्या किया, यहां से जो है वो सेंटर से जो भी पॉइंट था उससे पॉइंट 1.5 ऊपर गया और 1.5 नीचे गया। यहाँ पे मैंने एक लाइन बना। इसी तरीके से जो है आप क्या करो, 5 फीट को जो है वो आधा किया तो कितना हो जाएगा, 2.5 फीट। तो 2.5 फीट की जो है आप यहाँ पर एक लाइन खींच दो। आपने खींच ली। अब देखो, आपको क्या करना है, ये जो पॉइंट इधर पे है यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना ऊपर, और इस पॉइंट से जो है इधर परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, ये इस पॉइंट पे एज पे कट करेगा, ये एज पे कट करेगा। ठीक है, सिमिलरली आप यहाँ से भी जो है वो 1.5 फीट नीचे आए थे, और इधर से 2.5 फीट आए थे, तो आप इधर से और इधर से मार्क करोगे तो आपका ये पॉइंट इधर कट करेगा। और आप इधर से जो है 2.5 फीट इधर जाओगे और 1.5 फीट नीचे आओगे तो इधर कट करेगा। सिमिलरली इधर से 2.5 फीट जाओगे, इधर से ऊपर से 1.5 फीट जाओगे तो यहाँ पे कट करेगा। अब अपन को एक्चुअली में इस चारों पॉइंट के ही कोऑर्डिनेट निकालने हैं। अब कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे,
ठीक है। सबसे पहले देखो यहाँ पर आपका ये वाला जो पॉइंट था, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने थे, चेक करो। ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे आपका 3। यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट कितना, 3। ये 3 वाली लाइन है। ये जब लाइन सीधी जाएगी तो उसके कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट सेम रहेंगे। वैसे ये वाली लाइन देखो, इसके वाई कोऑर्डिनेट कितने हैं, 7.5, -7.5। ठीक है, तो -7.5 ये फिक्स कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, तो ये सेंटर के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, 3 -7.5। अब देखो इससे राइट साइड में जाऊंगा, तो राइट साइड में जाने पे क्या होगा, राइट साइड में एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो चेंज होगा। और आपको पता है जितना मैं राइट पे जाता हूँ एक्स के, वो वैल्यू जो है उतनी बढ़ती जाती है। तो मैं मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसमें 2.5 ऐड करना पड़ेगा 3 में, तब जाके मेरे को इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिलेंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या है, आप क्या करोगे, 3 + 2.5 ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 5.5। तो ये जो है वो आपका 5.5 है। ठीक है, इसी तरीके से जो है आप इसके लेफ्ट जाओगे तो आपका x की वैल्यू जो है वो घटती है लेफ्ट साइड में। तो 3 माइनस आपका 2.5 करोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 0.5। ये जो पॉइंट है वो 0.5 है। ठीक है, तो 0.5 आपने मार्क कर लिया, इसका x कोऑर्डिनेट कितना 0.5 है। सिमिलरली मैं अगर यहाँ से नीचे जाऊंगा तो आपका नीचे जाऊंगा तो नीचे जाने पे जो है वो y की वैल्यू जो है वो नेगेटिव साइड में बढ़ेगी। ठीक है, तो यहाँ से 1.5 ऐड करेंगे 7.5 में, तो वो कितना हो जाएगा आपका, 1.5 ऐड करेंगे, सॉरी ये 1.5 ऐड ऐसे करेंगे, नेगेटिव ऑफ 1.5, तो ये हो जाएगा -9। ये पॉइंट कितना हो गया आपका पास, -9। ठीक है, तो और इसी तरीके से जब मैं ऊपर जाऊंगा तो y की वैल्यू जो है वो घटेगी, क्योंकि यहाँ पे 7.5 है, इससे ऊपर जाऊंगा तो y की वैल्यू घटेगी। और घटने पे कितना हो जाएगा, आप क्या करोगे, घटने पे मतलब नेगेटिव घटना मतलब आपको पॉजिटिव हो जाना। तो आप -7.5 को 1.5 से ऐड करोगे तो ये हो जाएगा -6। ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट है वो आपका -6 है। इस तरीके से मेरे को 4 एजेस के जो है वो नंबर मिल गए। ये है आपका -6, ये वाला पॉइंट है आपका -9, और इस पॉइंट की वैल्यू है आपकी 0.5, और इस पॉइंट की वैल्यू है आपकी 5.5। ठीक है, अब क्या करो, देखो अब मेरे को इस कॉर्नर पॉइंट की वैल्यू निकालनी है, तो ये आपका -6 हो गया और ये 0.5 हो गया, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, 0.5, -6। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, 5.5 ये ऐसे वाला, और ये इधर से कितना हो जाएगा आपका -6। तो आपका क्या हो जाएगा 5.5 माइनस। अब देखो कंफ्यूज हो रहा होगा कि मैं नीचे आ रहा हूं तो ये तो y कोऑर्डिनेट होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखो इसको ध्यान रखना, ये हमेशा जो है वो आपको काम आएगा। जब कभी भी हमको जो है वो y कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकालनी होती है, कभी भी आप देखोगे y कोऑर्डिनेट की आप वैल्यू निकालोगे तो आप ये चेक करोगे y कोऑर्डिनेट जो होता है x एक्सिस से जो है वो, x एक्सिस से जो है वो बेसिकली क्या होता है, गैप को ही डिफाइन करता है ना। ये आप इधर देखोगे तो एक्स एक्सिस से जो गैप होता है वही वाई कोऑर्डिनेट होता है ना। तो ये अगर पॉइंट अगर आपका -6 है तो यही तो आपका वाई कोऑर्डिनेट होगा ना। सिमिलरली अगर आप देखोगे, अगर किसी पॉइंट का जो है मेरे को एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है, एक्स कोऑर्डिनेट, तो वो बेसिकली क्या होता है, वाई एक्सिस से जो गैप होता है वही बताता है आपका। अगर ये पॉइंट का जो है वो वाई एक्सिस से जो गैप है वो कितना है 5.5, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 5.5। और सिमिलरली आप एक्स एक्सिस से गैप देखोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसका वाई कोऑर्डिनेट, तो ये कितना हो जाएगा -6। ठीक है, इसको हमेशा याद रखना, एक्स एक्सिस से गैप जो है वाई को डिफाइन करता है, और वाई एक्सिस से जो गैप रहता है वो एक्स को डिफाइन करता है। सिमिलरली देखो इस पॉइंट का देखो एक्स एक्सिस से जो गैप है ना, वो कितना है आपका -9, तो ये आपका हो जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट -9 है ना, तो ये -9 हो जाएगा। इसी तरीके से जो है इसका एक्स वाई एक्सिस से गैप देखो 0.5 है, तो ये आपका 0.5 आपका इसका एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा। इसी तरीके से देखोगे ये 5.5 है और ये है आपका -9। ठीक है, इस तरीके से हम लोग जो है इसके 4 पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम लोग इजिली जो है वो निकाल सकते हैं। देखो मेरे को पता है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है उन लोगों के लिए जिनको थोड़ा सा विजुअलाइजेशन में दिक्कत होती है, लेकिन आपको ये जो बुक है वो बनाई ही इसीलिए गया है ताकि आप जो है थोड़ा सा प्रैक्टिकल लर्निंग सीखे और अपने तरीके से जो है वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, अप्रोच कर सके अपने प्रॉब्लम को। लेकिन बुरी बात मुझे ये लगी कि आप अगर इस तरीके के क्वेश्चन इसका डाल रहे हो
तो सबसे पहले तो आपको बच्चों को बताना पड़ेगा भाई मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं। अगर वो उतना नहीं सोच पा रहा है तो सबसे पहले इसमें सेक्शन फॉर्मूला आपको सिखाना चाहिए, और सेक्शन फॉर्मूला के बाद जो है वो आपको मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट सिखाना चाहिए। अब देखिए मैं तो टीचर हूँ, मैं तो पढ़ाता हूँ बच्चों को, तो इसलिए जो है वो मेरे को आइडिया है इन सब चीजों का, और साथ ही साथ मैंने पढ़ाई भी की है, तो मेरे को ये सब निकालने में कोई दिक्कत नहीं होती। बट क्या है कि आप अगर पहली बार कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आपको जो है इसमें जरूर दिक्कत आएगी। ठीक है, ज्योमेट्री में वैसे भी बच्चों को बहुत दिक्कत आती है, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर इस तरीके के क्वेश्चन आ गए पहले ही बार में, तो आप जो बोलोगे क्या क्वेश्चन डाल दिया भाई, ये तो नहीं हो रहा है मेरे से। ठीक है, तो सिमिलरली मैं आपको बताना चाहता था कि आप जो है इस तरीके प्रॉब्लम को देखे घबराओ मत। आप जो है इसका वे ढूंढो, या फिर अपने किसी टीचर वगैरह से पूछो। ठीक है, और आपका भाई तो हमेशा हाजिर है ही। और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका नेक्स्ट वीडियो में जो है होगा, उसमें कॉन्सेप्ट वगैरह बताऊंगा, डिस्टेंस फार्मूला एंड ऑल। तो आज के जो वीडियो में है इतना ही है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, देखो इस तरीके के प्रॉब्लम अगर आपको अच्छे से अप्रोच करना सीखना है तो आप मेरे प्राइवेट मेंटरशिप ले सकते हो। हाँ, लेकिन इसके लिए आपको फीस देनी है। लेकिन एक और चीज आप कर सकते हो, आप जो स्क्रीन पे नंबर चल रहा है उस पे जो है वो आप मैसेज करके जो है हमारे फ्री व्हाट्सएप सपोर्ट ग्रुप में ऐड हो सकते हो। वहां पे क्या होगा, वहां पे सिंपली जो है इस तरीके की जो वीडियोस हैं वो तो मैं हर दिन आपको दे ही रहा हूँ, साथ ही साथ जो है वो कुछ नोट्स, कुछ आपको टेस्ट पेपर और कुछ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन जो है मैं आपको देना चाहता हूँ, जो ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है इस प्रॉब्लम से रिलेटेड और इस तरीके के क्वेश्चन से रिलेटेड बढ़े। ठीक है, और हमेशा की तरह आप अपने दोस्तों को शेयर तो करोगे ही वीडियो। अगर नहीं करते हो तो आप करना चालू कर दो, क्योंकि भाई वीडियो में व्यूज आएंगे तो ही मैं आपको अच्छे अच्छे वीडियोस और बना के दूंगा। ठीक है, यहाँ तक देखने के बाद अगर आपको सारी चीजें समझ में आई तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और हाँ, अपने दोस्तों को ना भूलना, ना भेजना, क्या बोला, भेजना ना भूलो। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग कल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए, और जाते जाते ये अच्छा सा आउटरो देखते हुए